इसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आगामी कार्य योजना को लेकर मंत्रीगणों और अधिकारियों की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट बैठक के बाद चलेगा विभागीय बैठकों का दौर। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में मध्य प्रदेश सरकार की विगत 6 माह के महत्वपूर्ण विभाग की उपलब्धियों के संबंध में माननीय मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक होगी और शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त सांसद, विधायक, संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, विभागीय जिलों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी। तो आपको बता दें कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद विभागीय बैठकों का दौर भी चलेगा। दोपहर 12 बजे से मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है आज। इसके अलावा कई विभागों के सचिव के साथ भी बैठक की जाएगी। और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वैभव गुप्ता भोपाल से। वैभव, देखिए जिस तरह से बैठकों का दौर आज शुरू हो जाएगा, कहीं अहम विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम। क्या लगता है आपको किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है कैबिनेट बैठक के साथ साथ और विभागों के साथ जिस तरह से बैठक होगी? बिल्कुल कृतिका, लोकसभा चुनावों की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार खासतौर पर वो तेजी से कामकाज करती हुई नजर आएगी। सबसे पहले जो पिछले 5 महीनों के जो कामकाज थे उनकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, मंत्रियों के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, कोई योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र की योजना है, उस पर मध्य प्रदेश में कितनी प्रगति हुई। आज सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में जो इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान होता है, साथ ही किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी देने, मुहासा बावई में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको लेकर भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही प्री मानसून जो काम है उनको लेकर स्वीकृति दी जाएगी। क्योंकि आजाद रहता खत्म होने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है, तो इस कैबिनेट बैठक को एक तरह से हम फीडबैक बैठक भी कह सकते हैं। नए प्रस्तावों पर तो मंजूरी लगेगी ही, साथ ही जो पुराने प्रस्ताव थे उस पर क्या प्रगति हुई उस पर भी चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार की भी कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की धरती पर संचालित हो रही है, उनको लेकर क्या फीडबैक आया है, उनमें कामकाज किया गया, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए हमको आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में नजर आएंगे। तो आज दिन भर वो मंत्रालय में ही रहेंगे और लगातार अपने मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। कुछ स्तर के जो अधिकारी होते उनसे ही बातचीत करेंगे। जो पुराने दिशा निर्देश दिए गए हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि अगले महीने से ही विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो मानसून सत्र में जिस तरीके से नर्सिंग घोटाला और अन्य जो मध्य प्रदेश की धरती पर घोटाले हुए उनको लेकर कांग्रेस के द्वारा एक रूपरेखा बनाई जा रही है। कांग्रेस के विधायकों से साक्ष्य मांगे जा रही है। तो विधानसभा सत्र हंगामेदार ना रहे इसकी भी कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार कई मामलों को लेकर आरोप लगा रही है, तो उन मामलों की सच्चाई क्या उसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारी से बातचीत करेंगे, मंत्रीगणों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और क्या कुछ और भी खास रह सकता है इस कैबिनेट मीटिंग में? और देखिए जिस तरह से और भी कई विभागों के साथ जो मीटिंग करने वाले हैं सीएम मोहनलाल यादव, तो क्या लग रहा है कुछ और भी कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि लोकसभा चुनावों के चलते कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही थी। तो लोकसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद ही पहली कैबिनेट बैठक है, तो कई अनौपचारिक मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी इस कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ ही जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के
बेहाल है। नरसिंह घोटाले को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया था, नरसिंह घोटाले में को लेकर छात्रों पर अन्याय करने का आरोप भी लगाया गया था, तो कई सारे मामले जिसको लेकर विपक्ष भी आवाज उठा रहा है। क्योंकि आज चूंकि जल्दी ही मानसून भी अपनी आमद दे देगा, तो प्री मानसून एक्टिविटी के साथ ही मानसून के दौरान जल भराव की स्थिति होती है, तो उस समय सरकार को किस तरीके से कार्रवाई करनी है ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला जा सके। तो बाढ़ आपदा को लेकर जो नियंत्रण को लेकर कार्रवाई की जा रही है, उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की जाएगी। चाहे नल जल की बात कर ले, बिजली विभाग की हम बात करें, तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी विभागों के उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, भविष्य की योजना पर भी बातचीत यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से नरसिंह घोटाला हुआ, नरसिंह घोटाले ने भी तूल पकड़ा हुआ है राज्य में, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं मोहन यादव? क्योंकि देखिए, लगातार कांग्रेस भी इसको लेकर निशाना साध रही है राज्य सरकार पर। चूंकि इस जो पूरा ही नरसिंह घोटाला हुआ है, कांग्रेस इस मामले को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट, कटिका हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही सीबीआई पूरे ही मामले की जांच कर रही थी। और हाईकोर्ट के ही जो निरीक्षक थे राहुल राज, उनके द्वारा रिश्वतखोरी का पूरा मामला सामने आया था। रिश्वतखोरी का पूरा मामला था, उसका मास्टरमाइंड ही राहुल राज था। इस मामले में जो सभी लोग संलिप्त थे उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं, और मुख्यमंत्री को भी तय करना है इस मामले में जो लिप्त थे अधिकारी, जिनको एक टीम बना के जांच के लिए भेजा गया था, जिनके द्वारा अनसुटेबल जो कॉलेज थे उनको सुटेबल बता दिया गया था और उनको मान्यता दे दी गई थी। हालांकि अब इस मामले में नर्सिंग आयोग बनाने की बात भी की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तय करना कि पूरे ही मामले में अधिकारी तरह की सख्ती बरतनी है, कार्रवाई करके संदेश देना है। ठीक है वैभव।